गुर्दे की बीमारी वालों के लिए डॉक्टर सलमान वही जो मैंने डायबिटीज़ वालों के लिए कहा कि अगर गुर्दे का फंक्शन सुस्त है तो ऐसे मरीजों के लिए तो फिर रोज़ा रखना मुनासिब नहीं है। उनकी जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ होती हैं मेजॉरिटी ऑफ टाइम तो ये होता है कि वो सुबह शाम की होती हैं। कुछ पेशेंट्स में ऐसा होता है कि जो 3 मरतबा भी दवा लेने की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने अगर डॉक्टर से जाके रमज़ान से पहले मिल लें, उनको बता दें कि जी मैं रोज़ा रखना चाहता हूँ, तो शायद वो उनकी दवाइयों में कोई इस तरह की एडजस्टमेंट कर दे कि एक दवा ब्लड प्रेशर की सहरी पे और एक ब्लड प्रेशर की दवा उनकी जो है वो अफ्तारी पे अगर वो लेंगे तो उनका ब्लड प्रेशर कदरे कंट्रोल रहेगा। ठीक है। और जैसे आपने फरमाया कि मतलब अगेन डाइटरी पैटर्न के अंदर भी इनको भी कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, डाइटरी पैटर्न में तो वही है कि चिकनाहट से परहेज, नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, स्पेशली जब आप अफ्तार करते हैं या सैर करते हैं। तो हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के लिए चिकनाई और नमक ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं इनके लिए भी परहेज है। और पानी का इस्तेमाल जैसे मैंने पहले भी कहा कि इन पेशेंट्स के लिए भी जो है वो ज़्यादा मिकदार में गर्मी की वजह से ज़्यादा होना चाहिए। चिकनाहट पे चूँकि हम बात कर रहे हैं तो मतलब इफ्तार जो हमारा होता है ये कमोबेश चिकनाहट ही पे मुश्तमिल होता है। तली हुई चीज़ें होती हैं, पकौड़े होते हैं और तली हुई चीज़ें होती हैं। इसका क्या करें? मतलब लॉट ऑफ पीपल आई सी के हु गेट डाइजेस्टिव अपसेट, के किसी को एसिडिटी तेज़ाबियत की शिकायत हो रही है, किसी बदहज़मी की शिकायत हो रही है, पेट ख़राब होते हैं। इसके लिए क्या मशवरा है कि मतलब एज ए नेशन हमें कुछ अपने इफ्तार का पैटर्न बदलने की ज़रूरत है या ग्लोबली यही प्रॉब्लम होती है? कोई प्रिकॉशंस लेते हैं, कोई प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं, कुछ ऐसी तदाबीर हो सकती हैं कि इन चीज़ों से बचें? डॉक्टर सलमान, सबसे अच्छा काम तो ये है कि हम जिस तरह रमज़ान से पहले भी हम सबको मशवरा देते हैं कि जी हेल्दी चीज़ें खाएं, तो अफ्तार पे भी अगर समोसे पकौड़े की जगह आप फ्रूट्स रख लें तो मैं समझ रहा हूँ कोई की बात नहीं है। और अगर डायबिटीज़ आपको नहीं है तो सॉफ्ट ड्रिंक की जगह अगर आप नेचुरल जूसेस रख लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह की चीज़ें अगर थोड़ा सा हम अपना पैटर्न चेंज करके हम अपने नए बच्चों को, यंगस्टर्स को भी ये मैसेज दें कि जी ज़रूरी नहीं है कि बहुत मुरगन ग़िज़ाएँ के साथ जो है वो रोज़ा अफ्तार किया जाए, तो बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके साथ भी आप रोज़ा अफ्तार कर सकते हैं। तो उनमें डेफिनेटली ये होता है कि डाइजेस्टिव अपसेट्स जैसे आपने कहा, और फिर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें भी किसी हद तक उनको बेहतर किया जा सकता है, उनमें कमी की जा सकती है। तो अगेन इसके अंदर मतलब लेकिन कोई ऐसी चीज़ प्रिवेंशन के लिए, मतलब तेज़ाबियत को कम करने के लिए या तेज़ाबियत को रोकने के लिए रूटीन तौर पे कोई मतलब दवा वगैरह लेने की ज़रूरत है? अगर किसी को ज़्यादा तकलीफ होती है तो डेफिनेटली कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स या H2 रिसेप्टर ब्लॉकर जिनको हम कहते हैं, वो कुछ पेशेंट्स में अगर दिए जाएं तो उनमें बेहतरी आ सकती है। और दूसरा, हम हमेशा कहते हैं कि जी रमज़ान में जब रोज़ा खोलते हैं तो कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा पेट भर के एक टाइम पे ना खाएं तो बेहतर है। अगर उसको थोड़ा सा स्प्रेड आउट करते हैं कि जी रोज़ा खोलने से पहले कोई स्नैक ले लिया, उसके बाद नमाज पढ़ ली और उसके बाद फिर आपने आराम से बैठ के अपना खाना खा लिया। अक्सर लोगों के तो यही मतलब पैटर्न होता है कि तरावी पे जाने से पहले रोज़ा खोल के नमाज पढ़ के उसके बाद मतलब थोड़ा सा खा के तरावी के लिए चले गए, फिर तरावी के बाद आके एक पूरी मील लेते हैं। अक्सर लोगों में तो ये पैटर्न होता ही है। हाँ, लेकिन डायबिटीज़ वालों के लिए हम कहते हैं कि जी रोज़ा खोल के दवाइयाँ लेके उसके बाद तरावीह पे जाएं तो बेहतर। कॉलर हमारे डॉक्टर सईद लाइन पे, उनसे सवाल पूछते हैं। हेलो वालेकुम सलाम, ज़रा कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं और अपना नाम भी बताइए। कराची से बात कर रहा हूँ। आसिफ जी डॉक्टर साहब। जी सवाल पूछिए, क्या सवाल है आपका? आई थिंक मेरे ख्याल से लाइन ड्रॉप होगी, बीच में कोई डिस्टर्बेंस थी लाइन के अंदर। बात हो रही थी ये कि इस पे कोई चीज़ अगर ऑन अ पर्टिकुलर बेसिस किसी को लेने की ज़रूरत हो, कोई दवाएं मेडिकेशन लेने की ज़रूरत हो। जी बिल्कुल डॉक्टर सलमान, मैंने कहा कि ऐसे पेशेंट्स जो रमज़ान से पहले भी जिनको हाइपर एसिडिटी या अल्सर या किसी और किस्म की कोई शिकायत होती है, वो अपनी दवाइयाँ लेते हैं, तो उनको हम कहते हैं कि वो अफ्तार के साथ उन दवाइयों का इस्तेमाल अगर जारी रखेंगे तो ये बदहज़मी या पेट का ज़्यादा गैस से भरना, इन चीज़ों से जो है वो बहुत हद तक बचाया जा सकता है। ठीक है। और अगर कोई पेशेंट्स हैं फॉर एग्जांपल जिनको गुर्दे का आपने फरमाया, जिनको लिवर डिजीज़ है, जिगर का अगर कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए फिर क्या होना चाहिए? उसके लिए भी ये ज़रूरी है कि जी रमज़ान से पहले अपने जो आपके डॉक्टर हैं उनसे जाके ज़रूर मिलें, क्योंकि हम ये कहते हैं कि अगर आपके गुर्दे के एंजाइम, लिवर के जो एंजाइम्स हैं SGPT ALT जो होते हैं, अगर वो 2 से 3 टाइम से ज़्यादा बढ़े हुए हैं तो ऐसे मरीज़ को रोज़ा नहीं रखना चाहिए।
लेकिन ये आपका मुआलिज आपको मुआयना करके बेहतर आपको मशवरा देगा कि आपको रोज़ा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। ठीक, एक डॉक्टर साहब एक कैटेगरी और होती है जो कि हमारे हामला ख़वातीन जो होती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन, व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर देम? अब प्रेगनेंसी में ये डिपेंड करता है कि जी रोज़ा अगर वो रखना चाहें तो उसके में अगर कोई दूसरे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है रोज़ा रख सकती हैं, लेकिन ये उनके ऊपर अगर वो नहीं रख सकती कि अगर उनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी या और बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं जो रोज़ा रखने से ख़वातीन को फील होते हैं, तो उनके लिए तो एग्जेम्प्टेड है, वो बाद में रख सकती हैं। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई उनके साथ कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस नहीं है, जैसे डायबिटीज़ नहीं है और कोई मसला नहीं है, तो वो रोज़ा रख सकती हैं। एक कॉलर लाइन पे इनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम, अपना नाम बताइए और कहाँ से रिंग कर रही हैं? जी मैं कराची से रुखसाना बात कर रही हूँ। जी रुखसाना, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ये है, मुझे अभी 2-3 माह से शुगर का मर्ज लाक हुआ है। जी जी। और तो मैं ग्लूकोफिज खा रही हूँ। ठीक है। सुबह शाम में खाने के बाद। सही। हाँ, और मेरी ज्यादा नहीं होती है, मेरी कम रहती है, तो खाने से पहले खाने के बाद खाती रहती हूँ। तो चाहती हूँ रोजा रखना करना चाहिए, क्योंकि मुझे जब भूख लगती है तो मेरी तबीयत बहुत खराब हो जाती है, चक्कर आते हैं, गुलूदगी जैसी महसूस होती है। ठीक है, डॉक्टर सही से पूछते हैं क्या मशवरा देते हैं आपको? जी जी जी। एज कितनी है रुखसाना आपकी, उम्र कितनी है? डॉक्टर साहब इनके लिए तो मशवरा ये कि जैसे नाम लिया, ये वो दवाई है मेटफॉर्मिन ग्लूकोफेज जो उन्होंने कही, जो मैं कह रहा था कि जो अगर कोई मरीज इस पे ऑलरेडी है और उसके गुर्दे का फंक्शन नॉर्मल है तो बिल्कुल रोजा रख सकते हैं। रोजे की इनके लिए कोई ममानियत नहीं है। तो एक गोली अपनी, जैसे इन्होंने कहा कि सुबह शाम लेती हैं, तो एक गोली सहरी पे लेंगी और एक गोली इफ्तार पे लेंगी, तो इनके लिए कोई ममानियत नहीं है। और जो डाइटरी प्रिकॉशंस और एडवाइस आपने दी है वो उस पे अमल करेंगी, बिल्कुल कोशिश करेंगे, और शुगर को भी चेक रखेंगी अपना रोजे के दौरान भी। अच्छा, ये फ्रॉम अ डाइटरी पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बड़ी टोट की चीज़ें होती हैं कि सुबह सहरी पे ये कर लें तो मतलब प्यास नहीं लगेगी, सुबह सहरी पे फलां चीज़ खा लें तो भूख कम लगती है। ऐसी कोई मतलब असलियत है खानों के अंदर? कोई ऐसे खाने हैं जो कि सहरी पे अगर लें तो फिर दिन में प्यास कम लगती है या भूख कम लगती है, इस किस्म की चीज़? साइंटिफिकली तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। दही का अक्सर लोग कहते हैं कि अगर आप दही लें तो देन यू लेस लाइकली टू फील थर्स्टी, कि प्यास नहीं लगती फिर। ये हमारे लोकल चीज़, लेकिन साइंटिफिकली इसका कोई प्रूवन नहीं है, लेकिन अक्सर ये एग्री ऑन दैट कि बहुत से लोग कहते हैं कि सुबह में मिल्क ले लें या दही ले लें तो फिर आपको पूरे दिन में प्यास की वो शिद्दत कम महसूस होती है। तो ये ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई ममानियत नहीं है। राइट। कोई ऐसी चीज़ जो सहरी पे नहीं लेनी चाहिए? मतलब सहरी के बाद भी ये होता है कि अक्सर तो ये होता है ना कि कुछ चीज़ें आप ऐसे लेते हैं कि अगर उसके बाद थोड़ा आपको स्टमक अपसेट हो या थोड़ी एसिडिटी हो तो आप दवा ले सकते हैं, लेकिन चूंकि आप रोज़े से होंगे तो कोई ख़ास चीज़ें जो कि आप सहरी पे नहीं ले सकते हैं? कोई ख़ास तो नहीं, लेकिन ये जैसे मैंने एक छोटी सी मिसाल दूं कि जिस तरह के अक्सर होता है कि जी पराठे लोग अक्सर बहुत शौक से जो है वो सहरी पे लेते हैं। चल मैं आता हूँ पराठों पे, ज़रा एक कॉलर लाइन पे आए, उनका सवाल ले लें पहले। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइए और कहाँ से रिंग कर रही हैं? वालेकुम सलाम जी, मैं मुस्ताहा बात कर रही हूँ कराची गुलशन इकबाल से। जी जी। मेरी अम्मी के बारे में मुझे मालूम करना था, वो उनको एस्थमा है, कभी दिन में उनको जो इनहेलर लेती हैं वो 2-3 दफा भी यूज होता है और कभी दिन में कभी भी नहीं होता। सही। तो वो रोजा रख सकती हैं? उनकी एज 55-56 है। गुड क्वेश्चन। आई मीन लेडी हु इज एस्थमेटिक नीड्स टू यूज एन इनहेलर। अब उनको पता नहीं है कि दिन में कितनी दफ़ा इस्तेमाल करने की ज़रूरत होगी, तो 2 दफ़ा से ज़्यादा भी हो सकती है, तो वो क्या करें, रोज़ा रखें कि नहीं रखें? बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था इनका। मैं बिल्कुल इसी पे ये था कि क्रॉनिक इलनेसेस में एक ये भी है, तो ऐसे मरीजों के लिए डॉक्टर सलमान जो दिन में इस तरह से बीच में इनको इनहेलर की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे लोगों के लिए कि वो रोज़ा ना रखें तो बेहतर है। ठीक है, क्योंकि किसी टाइम पे भी उनको जो है ना स्पाज्म होता है और इनहेलर की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने टाइप 1 की मिसाल दी कि जिनमें 3 से 4 मरतबा इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, इसी तरह एस्थमा के मरीज को भी किसी टाइम पे भी इनहेलर की जरूरत पड़ सकती है। तो इस तरह जिन्होंने कहा कि उनको बीच में भी जरूरत पड़ती है, जिस कॉलर ने कहा, तो इनके लिए मुमानियत है कि बेहतर है कि टोकन अगर कोई पेशेंट है किसी भी बीमारी का, अगर दिन में वो 3 दफ़ा या 4 दफ़ा उसे दवा प्रिस्क्राइब हुई है, तो फिर आप जो बता रहे हैं इस रीजनिंग से फिर रोजा उसके लिए शायद मुनासिब नहीं, लेकिन अगर आप उस दवा को चेंज नहीं कर सकते हैं, 2 दफा कर सकते हैं तो मुनासिब है। जी बिल्कुल। एक कॉलर और लाइन पे। हेलो वालेकुम जनाब, अपना नाम बताइए और कहाँ से रिंग कर रहे हैं? मोहम्मद आसिफ कुरैशी बात कर रहा हूँ सर, कराची से। जी आसिफ साहब फरमाइए, आपका सवाल क्या है? सर मैंने एक रोजे के हवाले से सवाल था कि अगर लो ब्लड प्रेशर के जो मरीज होते हैं जी जी वो रमजान शरीफ में रोजा किस तरह मतलब मैनेज करेंगे वो रोजे को अपने?
अच्छा, मतलब और ये मरीज जो हैं मतलब इनकी कितनी उम्र है और कितना लो हो जाता है ब्लड प्रेशर इनका? सर इनकी 35-30 अबाउ जो है एज है। ठीक है। और इनका जो है मतलब काफ़ी हद तक लो हो जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, एनी स्पेशल एडवाइस? नहीं बिल्कुल, अगर ये देखें ये भी वो उसी कैटेगरी में डॉक्टर सलमान आते हैं कि अगर इनका फ्रीक्वेंटली ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, उनको मेडिकेशन की या किसी असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे पेशेंट्स में भी रोज़े की मुमानियत है। लेकिन डॉक्टर साहब मेरा सवाल इन पे ये आता है कि अगर 35 ईयर ओल्ड यंग आदमी जिसका अगर ब्लड प्रेशर रिपीटेडली लो होता है तो पहले तो उसको तफ्तीश करानी चाहिए कि मतलब इस उम्र के अंदर ब्लड प्रेशर लो होना नहीं चाहिए, बिल्कुल एग्री। कोई दूसरी चीज है क्या प्रॉब्लम है, इज ही एडिसोनियन, हैज ही गॉट सम अदर प्रॉब्लम, बिल्कुल मतलब कोई ना कोई वजह तो होनी चाहिए कि 35 साल में ब्लड प्रेशर लो नहीं होना चाहिए और फिर उस वजह मतलब इलाज कराएं, उसकी तफ्तीश कराएं। बिल्कुल। लेकिन अगर रोजा रखना हो तो फिर शायद मुश्किल होगा क्योंकि लो ब्लड प्रेशर के साथ भी वही होगा कि ब्लड प्रेशर कम होगा तो मसला होगा, तो पहले बिल्कुल वो तफ्तीश करें, लेकिन लो ब्लड प्रेशर के साथ रोजा ना रखें तो बेहतर है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद अगर देखें तो मतलब कितने फीसद मरीज आपके ख्याल में ऐसे होते हैं जिनको मेडिकल ग्राउंड्स की वजह से रोजे में कोई प्रॉब्लम होगी? डॉक्टर सलमान अगर मुझसे पूछें मेरी एंडोक्राइन की फील्ड के हिसाब से तो मैं अराउंड 15 से 20% शायद मरीज ऐसे होते हैं जिनको मेडिकल ग्राउंड्स पे कुछ मुश्किलात आती हैं, जो जिनका हमने बार बार जिक्र भी किया है, लेकिन 70 to 75% पेशेंट्स जो हैं वो रोजा आराम से रख सकते हैं। और इन 15-20% में भी अगर थोड़ी बहुत इनकी दवा में चीजों में तब्दीली की जाए तो इनमें भी बहुत कम लोग रह जाते होंगे जी, बिल्कुल, जिनको रोजा रखने में कोई मेडिकल इशू होगा। बिल्कुल। तो खौफ ज्यादा है, हाँ, असल मसला कम है जी। ठीक है। तो अब जैसे हमने बात की कि ख़ास तौर पे मैं ये देख रहा था कि ये जो हम डाइटरी पैटर्न के हिसाब से बात कर रहे थे, बच्चों में अगर कम सिन बच्चे होते हैं मतलब बड़ा जज्बा होता है बच्चों में कि हम भी रोज़ा रखेंगे, रोज़ा खुशाई होती है, बच्चों में कोई ख़ास परहेज़ या कोई ख़ास ग़िज़ा की तरफ कोई तवज्जो अगर रोज़ा रख रहे हैं तो? बच्चों के लिए ये ज़रूर है कि डिपेंड करता है कि जी बच्चे की पहली तो एज कितनी है, और ये पहले पेरेंट्स को पता हो कि ये बच्चे को अगर आप रोज़ा रखते हैं तो उसके साथ कोई और मेडिकल कंडीशन तो नहीं है जिसकी वजह से, जैसे अभी हमने बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस की बात की कि बच्चे को अस्थमा या इस तरह की कोई चीज़ या पेट के दर्द की कोई शिकायत, इस तरह का कोई मसला तो नहीं कि अगर बच्चे ने रोज़ा रखा तो वो एग्रावेट हो जाएगी या ख़राब हो जाएगी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो ये ज़रूर सिर्फ ख्याल करना चाहिए कि बच्चे के अगर आप रोज़ा रखवाते हैं तो सहरी उसकी पूरी होनी चाहिए, पूरी सहरी के साथ और पूरे रिहाइड्रेशन के साथ, कि पानी का इस्तेमाल भी पूरा हो, सहरी भी पूरी हो, और फिर दिन में जो है वो बच्चे अक्सर ये होता है कि दौड़ भाग का जो काम है वो बहुत ज्यादा ना करें तो बेहतर है। जी मैं आने वाला था, स्पेसिफिक बच्चों तो गेम्स भी खेलनी होती हैं, तो उनको जो जी फिजिकल जो गेम्स है खासतौर से उनका ख्याल रखा जाए, वो ऐसा ना करें तो बेहतर है। डॉक्टर साहब एक कॉलर और लाइन पे उनका सवाल लेते हैं। हेलो जी, वालेकुम हुजूर, अपना नाम बताइए और कहाँ से रिंग कर रहे हैं? सर मैं राना आफ्ताब बात कर रहा हूँ जी, मुल्तान से बात कर रहा हूँ। जी आफ्ताब साहब फरमाइए, आपका क्या सवाल है? सर मेरा मतलब ये है कि जिस तरह रोजा की आमद हो रही है जी जी, और मैं डायबिटीज का पेशेंट हूँ जी जी, मेरा डायबिटीज नॉर्मली 220, 230, 240 तक भी चला जाता है बात बात। तो ये तो मुनासिब नहीं है, आप दवा लेते हैं इसके लिए? जी हाँ, मैं रेगुलर दवा ले रहा हूँ। और उसके बावजूद आपकी डायबिटीज 220 पे और 240 पे शुगर पहुंचती है? हाँ, ये अनफॉर्चुनेटली कंट्रोल नहीं हो पा रही मुझसे। हाँ तो देखें फिर आपको मतलब अपने मुआलिज को दोबारा दिखाने की जरूरत है। आपके सवाल पे मैं आता हूँ, लेकिन सवाल से पहले मैं आपको ये हिदायत ज़रूर कर दूं कि ये मुनासिब कंट्रोल नहीं है आपकी डायबिटीज़ का, आपको या तो मतलब मज़ीद मशवरा लेना है।